देखो, जो आज एलियंस के बारे में टीवी में जो दिखाया जाता है, जी उसमें ज़्यादातर एलियंस नेगेटिव करने आते हैं। जी एलियन दुनिया का विनाश कर देंगे, जी ऐसी बातें करते हैं। बिल्कुल। मगर वो वास्तव में एलियंस आते हैं, और आज के नहीं आते, जब से धरती बनी है तब से आते हैं। जैसे जब से ब्रह्मांड बनी है तब से आते हैं। ठीक है। और ये एलियंस कौन है, पहले तो समझो कि एलियंस है, देवता है। ओके। दूसरे ब्रह्मांडों से, दूसरी गैलेक्सियों से, दूसरे यूनिवर्स से आते जाते हैं। बिल्कुल। और उनका जो यूएफओ बना है, यूएफओ माना हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन है विमान। विमान है। अब विमान, जैसे एक विमान, यूएफओ माना विमान है, तो उसका 3 तत्वों का विमान होता है, आकाश, वायु और अग्नि। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दूं, जी रावण का विमान था ना, जी। तो रावण का विमान कौन सा था? क्या स्थूल तत्व का था? नहीं, हाँ, उसका वायुयान था। बिल्कुल। वायु तत्व का था विमान। अच्छा, वायु तत्व का। हाँ, तो जो मंत्र बोलता था, उसके पास मंत्र की शक्ति थी। वो कहते थे मन की गति से चलता है। हाँ, मगर जब वो वायुयान उसको भगवान शिव ने मंत्र दिया था, तो वो मंत्र से वो शक्ति बोलता था, तो वो वायुयान बन के आ जाता था। और उसके अंदर जो बैठने वाले भी मनुष्य भी वायु तत्व में कन्वर्ट होकर बैठते थे। ओहो। उसकी शक्ति थी। और वो वायुयान जितना बड़ा, छोटा बड़ा हो जाता था, जितने इंसान बैठना चाहे बैठ सकते थे। ओके। और जहाँ भी वो गया, फिर डिजोल्व करना है तो डिजोल्व कर देता था। फिर जब संकल्प करे तो वो आ जाता था। तो वो वायु तत्व से मन की गति से चलने वाला यान था। आपको एक एग्जाम्पल दिया। बराबर। ऐसी तरह अपने देवी भागवत पुराण में एक हमारा ब्रह्मांड का ब्रह्मा को अहंकार हो गया, तो एक महादेवी आई विमान लेकर अपना। ओके। जिनको यूएफओ कहते नहीं है, विमान। हाँ 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 हाँ। अब ब्रह्मा को बिठाया। अब ब्रह्मा को दिखाया, एक देख ये दूसरा ब्रह्मांड, तो हर ब्रह्मांड में उसको, ये दूसरे ब्रह्मांड में एक पल भर में पहुंच गया। तो एक ब्रह्मांड और दूसरे ब्रह्मांड में जाने का गैप कितना होता है? जैसे आज एक सूर्य से दूसरे नजदीक का सूर्य 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। बिल्कुल। तो प्रकाश की गति से जाओ तो भी 4.5 साल लगेंगे ना, प्रकाश की गति से। बिल्कुल 4.5 साल लगेंगे। बिल्कुल। मगर वो दूसरा ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम, एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, एक प्रकाश उसका होता है। तो दूसरा वो उसके पास ऐसा विमान था, देवी के पास, महादेवी के पास, कि वहां एक पल में पहुंचाया, ब्रह्मांड को दिखाया, देखे तेरे जैसा दूसरा ब्रह्मा है, दूसरा विष्णु है, दूसरा शंकर है। फिर एक पल में तीसरे ब्रह्मांड दिखाया, चौथे ब्रह्मांड दिखाया, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड उसने दिखाए। तब ब्रह्मांड की गर्व ठीक उतर गया कि मेरे जैसे तो बेहिसाब ब्रह्मा है। तो उनके पास कौन सा यान था? उनका गैस तो प्रकाश की गति कुछ नहीं, क्योंकि उसने तो 4.5 प्रकाश वर्ष 1 सेकंड में क्रॉस कर लिया। 1 सेकंड में, एक पल में। वो तो इसको मतलब तो परम प्रकाश की गति बोल सकते हैं। तो परम प्रकाश की गति कहेंगे ना, प्रकाश की गति नहीं, परम प्रकाश की। तो परम प्रकाश की गति से चलने वाले जो यान होते हैं, वो परम तत्वों के होते हैं। ओके। परम तत्वों के। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम की जब तक ग्रेविटी जाती है तब तक 30 अरब करोड़ किलोमीटर की एक रेंज है। वहाँ सूक्ष्म जगत के ये सभी धर्मपिता वहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जगत में सारे धर्मपिता बापू जी जो जैसे और उसके ऊपर पहले सुनो, इसके ऊपर जो सूक्ष्म जगत में हाई क्वालिटी सूक्ष्म जगत वाले रहते हैं, वो सूक्ष्म प्लेन लेकर यहाँ धरती पर आते हैं। ओके। वो आते हैं। उनका प्लेन जो यूएफओ कहते हैं ना, उनका प्लेन 3 तत्वों का होता है। इसलिए वो प्लेन ज्यादातर नहीं दिखता, मगर वो अग्नि तत्व, जब परम अग्नि में से अग्नि तत्व जो हो जाता है, तो केवल अग्नि तत्व के कारण उसका यूएफओ विमान दिखता है। और वो आते क्यों आते हैं? ये धरती का विकास देखना चाहते हैं। ओके। धरती को अच्छा करना चाहते हैं। ये गायों को यहाँ से उठा के क्यों ले जाते हैं? क्योंकि धरती पर गाय की पूजा होती है भारत में, हिंदुओं में। बिल्कुल। वो कामधेनु मानी जाती है। ठीक है। देवताओं की भी कामधेनु है, समझ में आए? सबकी कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु है। इसलिए कई जगह से उन्होंने गायों को कैच करके उठा के, रेज मार के उठा के, वैक्स बना के ऊपर ले गए कि ये गाय में ऐसा क्या है, तो वो रिसर्च करने ले गए। ओके, रिसर्च करने ऊपर वो कारण जगत में गया। कहाँ? सूक्ष्म जगत के होकर कारण जगत में हमारी गायों को ले जाते कि कामधेनु क्यों कहते हैं, जगत में उनकी पूजा क्यों होती है, इसलिए बहुत गायों को ले जाते हैं। इसी तरह मनुष्यों को भी अपने स्पेसशिप में ले जाकर वो उस पर इन्वेंशन करते हैं, उसको ऑपरेशन करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, और उनके अच्छाई के लिए कि हम दुनिया को कैसे हेल्प करें, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब इसमें कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव कारण है ही नहीं। एक बात बताऊं, इनका शरीर भी 3 तत्वों का, परम तत्वों का है।
हाँ। उसका स्पेस भी, जिनका परम तत्व का शरीर हो तो सही। उसकी आत्मा तो परम आकाश तत्व परम तत्व की है। हाँ, और जिनका हाँ। परम तत्व का माइंड हो उसमें पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी होती ही नहीं है। अरे बापूजी, ये तो कमाल की बात आपने बताई। आज तक तो पूरी दुनिया में इतना नेगेटिव न्यूज़ फैला के रखा है, इतने लोग बेचारे सोच सोच के टेंशन में है कि कल को यूएफओ या वाले ये जो एलियंस है अगर दुनिया पे हमला कर देंगे तो दुनिया तो पता नहीं खत्म ही हो जाएगी। मगर एक बात बताऊं, रियलिटी मैंने जो दिव्य दृष्टि से दिखा जी। है और वो ऊपर वाला मुझे दिखाता है जी। कभी कभी, हाँ। तो ये यूएफओ कारण जगत में पूरे दूर दूर के ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आकर वहां लैंड किया है हमारे ब्रह्मांड में। हाँ। जैसे यहाँ से समझो कि सूर्य से प्रकाश, सूर्य से दूर 50 खरब किलोमीटर दूर, वहाँ बहुत दुनिया भर के यूएफओ आके, मतलब दूर 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 से यूएफओ आकर वो लैंड करके वहाँ बैठे हैं। सूक्ष्म जगत देखो, दिखाई कौन देगा? अगर परम तत्वों का होगा तो वो तो इन आंखों से नहीं, चरम चक्षुओं से नहीं दिखाई देगा ना। बिल्कुल। जैसे क्या 3 तत्वों वाला भूत दिखाई देता है? नहीं दिखा। भले दुनिया माने या ना माने, भूत प्रेत तो होते ही है ना। बिल्कुल है। हम मानते हैं ना, सब नहीं मानते? अंदर से सब मानते हैं, बाहर से कोई नहीं मानता। हाँ, मगर उनके विजन आते हैं, नहीं आते। भूतों का फोटो आता है। अभी थोड़ी नई टेक्नोलॉजी है तो शायद थोड़े बहुत फोटो मिल जाते हैं, बट फिर भी उसके ऊपर संशय रहता है कि ये फेक है। ऐसी तरह 3 तत्वों वाला जो यूएफओ होता है, 3 तत्वों वाला यूएफओ, उसके अंदर उसके जो इंसान है या जो मनुष्य है जी, जिनको एलियंस बोलते हैं, हाँ। वो मनुष्य के हम तो कहेंगे, दूसरे जगत का, दूसरे ब्रह्मांडों का, महाब्रह्मांडों का, गैलेक्सी। तो क्या ये मनुष्य से श्रेष्ठ मनुष्य बोले जाएंगे? हमारे से खरबों गुना श्रेष्ठ हैं। ओके। हम तो इसके सामने मक्खी है। ओह, हाँ, वो इतने अच्छे हैं कि वो तुम्हारा भला करना चाहते हैं, ओके। दुनिया का भला करना चाहते हैं, इंसानों को लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि धरती पर जो रोग बोग होते हैं उसके हम कुछ हेल्प करें, ओके। ना हो धरती को अच्छा काम, मनुष्यों को हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। गाय की पूजा क्यों होती है? उसका एक्सपेरिमेंट होता है। देखो, दिखाई कौन देगा? अगर परम तत्वों का होगा तो वो तो इन आंखों से नहीं, चरम चक्षुओं से नहीं दिखाई देगा ना। बिल्कुल। जैसे क्या 3 तत्वों वाला भूत दिखाई देता है? नहीं दिखा। भले दुनिया माने या ना माने, भूत प्रेत तो होते ही है ना। बिल्कुल है। हम मानते हैं ना, सब नहीं मानते? अंदर से सब मानते हैं, बाहर से कोई नहीं मानता। हाँ, मगर उनके विजन आते हैं, नहीं आते। भूतों का फोटो आता है। अभी थोड़ी नई टेक्नोलॉजी है तो शायद थोड़े बहुत फोटो मिल जाते हैं, बट फिर भी उसके ऊपर संशय रहता है कि ये फेक है। ऐसी तरह 3 तत्वों वाला जो यूएफओ होता है, 3 तत्वों वाला यूएफओ, उसके अंदर उसके जो इंसान है या जो मनुष्य है जी, जिनको एलियंस बोलते हैं, हाँ। वो मनुष्य के हम तो कहेंगे, दूसरे जगत का, दूसरे ब्रह्मांडों का, महाब्रह्मांडों का, गैलेक्सी। तो क्या ये मनुष्य से श्रेष्ठ मनुष्य बोले जाएंगे? हमारे से खरबों गुना श्रेष्ठ हैं। ओके। हम तो इसके सामने मक्खी है। ओह, हाँ, वो इतने अच्छे हैं कि वो तुम्हारा भला करना चाहते हैं, ओके। दुनिया का भला करना चाहते हैं, इंसानों को लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि धरती पर जो रोग बोग होते हैं उसके हम कुछ हेल्प करें, ओके। ना हो धरती को अच्छा काम, मनुष्यों को हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। गाय की पूजा क्यों होती है? उसका एक्सपेरिमेंट होता है। तो सच बात है, क्योंकि जैसे हमारे देवता भी पहले नहीं आते थे। हाँ। जैसे देवता ये ब्रह्मा आते हैं हंस पर बैठकर, हाँ, ब्रह्मापुरी से पूरी दुनिया में घूमते रहते थे, बिल्कुल। हंस पर बैठ के आते थे। हाँ। तो हंस उसका यूएफओ हो गया ना। सबका अलग अलग व्हीकल था, अलग अलग, मतलब कार्तिक जैसे के पास भगवान मोर विष्णु था। गरुड़ पर आते थे, हाँ, तो बिल्कुल। गरुड़ उसका यूएफओ हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। सारे देवी देवता आते थे। हाँ। और सारे देवी देवता ऊपर से आकर यहाँ तालाब में परियां नहाने नहीं आती थी। हाँ। हाँ? हाँ। और सारे ये परियां, इंद्रलोक की परियां धरती पर आती थी तालाब में नहाने के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पुरुष से प्यार हो जाता था, बिल्कुल। पुरुष से प्यार हो जाता था, फिर मनुष्य के यहाँ बच्चा पैदा कर फिर वापस इंद्रलोक चली जाती थी। तो ये बात हमारे आपने- जो शास्त्रों की हाँ। बात है वो एकदम सत्य है। हाँ। मगर आज वो सत्य समझने की किसी में शक्ति नहीं है। मनुष्य की जो आत्मा है इतनी तमोप्रधान बन चुकी है, हाँ, हाँ, हाँ। और ये समझने की शक्ति नहीं है। और जो साइंस है, साइंस के साधन स्थूल तत्व है, हाँ। उसके साधन परम तत्वों के नहीं है। हाँ। इसलिए यूएफओ को हम विमान कहते हैं, हमारे विमान कहते हैं। भारत के शास्त्रों में विमान का है। तो हाँ। विमान तो बेहिसाब समय से पहले थे, हाँ, हाँ, हाँ। और वो आ रहे हैं। और वो ऊपर में विमान एक्चुअली जो बड़े बड़े दूर दूर से हाँ। यूएफओ पड़े हैं, वो विमान पड़े हैं कारण जगत में, हमारे ब्रह्मांड के, हाँ, हाँ, हमारी गैलेक्सी में भी बहुत दूर दूर से यूएफओ आए हैं। हाँ, हाँ। बड़े 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 ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स के मालिक आए। कौन? ग्रेट यूनिवर्स के मालिक है आए। वो। वो बड़े बड़े यूएफओ, बड़े बड़े परम तत्वों के विमान लेकर बैठे हैं। क्यों आए? ये कह रहे हैं कि ये क़यामत का दिन चल रहा है, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आया हुआ है। ओके। तो वो खुदा को देखने आते हैं धरती पर यूएफओ को लेकर, तो कुछ कुछ दिखाई देते हैं।
ओके। कुछ कुछ अग्नि तत्वों में उसका यूएफओ कन्वर्ट हो जाता है, अग्नि तत्वों में, क्योंकि ऊपर से आते परम तत्वों का, मतलब परम अग्नि से अग्नि में कन्वर्ट। परम अग्नि से अग्नि जब कन्वर्ट हो जाती है, धरती के नजदीक आते हैं ना, हाँ हाँ क्योंकि अग्नि तत्व है ना, ये समझो कि ये 20 खरब किलोमीटर दूर हमसे अग्नि तत्व है, पृथ्वी से 20 खरब जब किलोमीटर। ये परम कारण जगत से समझो कि ये 50 खरब किलोमीटर से ऊपर से कारण जगत से आए हमारे ब्रह्मांड के। बिल्कुल। हमारा ब्रह्मांड करोबर समझो कि उसका रेडियस जो है वो समझो कि बहुत दूर है, एक परम प्रकाश वर्ष भी लो ले तो भी। तो ये दूर दूर से परम प्रकाश का विमान लेकर आते हैं तो तत्वों में कन्वर्ट हो जाता है वही, और धीरे धीरे जब अग्नि तत्वों में वो यान कन्वर्ट हो जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा ये वो यान दिखाई देता है, सभी नहीं दिखाई देता, जो आते हैं उसमें अंश मात्र दिखाई देते हैं। और वो जो एलियंस मनुष्य बन गए ना, तो वो ज्यादातर वो गिर गए तो एकदम उसका सूक्ष्म शरीर स्थूल तत्वों में कन्वर्ट हो गए, सूक्ष्म में कन्वर्ट हो गए। तो जैसे देवियां नहीं ऊपर से आती थी, 5 तत्वों में कन्वर्ट हो जाते थे। परम शांति बापूजी। बापूजी, आज हम ये जानना चाहते हैं कि आज दुनिया